अनमोल वचन। जब तक शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक सभी इंद्रियों में भरपूर शक्ति है, जब तक प्राण शक्ति छीन नहीं हुई है, तभी तक अपने आत्म कल्याण और उत्थान का प्रयत्न करते रहना बुद्धिमानी है। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। भर्तृहरि वैराग शतक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक शरीर स्वस्थ और निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक सभी इंद्रियों में भरपूर शक्ति है, जब तक प्राण शक्ति छीन नहीं हुई है, तभी तक अपने आत्म कल्याण और उत्थान का प्रयत्न करते रहना बुद्धिमानी है। भर्तृहरि वैराग शतक। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। हमारे कर्म ही हैं जो हमें स्वस्थ या अस्वस्थ करते हैं, निरोगी या रोगी करते हैं, सुखी या दुखी करते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी। जब तक शरीर स्वस्थ और निरोग है और मृत्यु दूर है, तभी तक अपने कल्याण के उपाय करते रहना चाहिए। यह कल्याण का उपाय है। कल्याण का उपाय करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने पर कुछ नहीं किया जा सकता। चाणक्य नीति दर्पण। जिसका शरीर बलवान और हृष्ट पुष्ट है, परंतु जिसके मन में बुरी वासना, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, द्वेष, वैर, हिंसा, अभिमान, कपट, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि दुर्गुण और दुष्ट विचार निवास करते हैं, वह कदापि निरोग नहीं है। उसकी शारीरिक निरोगता बहुत ही जल्द नष्ट हो जाती है। आयुर्वेद शास्त्र। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग होते रहना चाहिए, तब न कल्याण होगा। और सत्संग को देंगे छोड़, लाभ होगा? नहीं होगा लाभ। जो काम करने के लिए वो करते नहीं है। क्या करने के लिए आए? भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। यह मौका मिला है भगवान का भजन करने के लिए। परमाराज महाराज कहते, सत्संग नितर ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। नो सत्संग छोड़िए, नो ध्यान छोड़िए, और क्या कीजिए? नित्य करिए। और सप्ताह में एक दिन मौका मिलता है साप्ताहिक सत्संग करने का, उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। श्री सद्गुरु परमाराज महाराज कहते, जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, तो पता सत्संग में मिलता है। संत सदगुरु उसका पता बताते हैं। परमाराज महाराज कहते, तरेंगे वही जो करेंगे, जो करेंगे वही तरेंगे। धीरज युक्त अचल निष्ठा चाहिए। धीरज युक्त अचल क्या चाहिए? निष्ठा। धीरज युक्त, धीर से धीरज युक्त अचल निष्ठा चाहिए। यह जान लो कि किसी की अनुपस्थिति में उसकी निंदा करना पाप है।
यह जान लो कि किसी की अनुपस्थिति में उसकी निंदा करना पाप है। तुम्हें पूरी तरह इससे बचना चाहिए। मन में सैकड़ों बातें आ सकती हैं, पर यदि तुम उन्हें व्यक्त करते रहो तो फिर उससे तिल का तार बन जाता है। यदि तुम क्षमा कर दो और भूल जाओ तो बात वहीं पर अंत हो जाती है। बात वहीं पर क्या होती है? अंत हो जाती है। कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो। तुम्हें जो देना है दे दो, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जो हम लोग देते हैं वह लौट करके आता है। पर अभी उसकी बात मत सोचो। अभी जो है तुरंत देगा सो, पर अभी उसकी बात मत सोचो। वह वर्धित होकर, सहस्त्र गुना वर्धित होकर वापस आएगा। पर ध्यान उधर न जाना चाहिए। तुम में केवल देने की शक्ति है, दे दो, बस बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। उतावलेपन से कुछ नहीं होने का। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उतावलेपन से कुछ नहीं होने का। सफलता के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं: पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय, एवं सर्वोपरि प्रेम। और सर्वोपरि चाहिए प्रेम। अनंत काल तुम्हारे सामने है। इस उतावलेपन की कोई आवश्यकता नहीं। तुम में अपने आदर्श के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, क्षणिक निष्ठा नहीं। उस चातक के समान शांत, धीरज युक्त अचल निष्ठा, जो बादलों की गरज और बिजली की चमक के बावजूद आकाश को टकटकी लगाए देखता रहता है, तथा बादलों से घिरे हुए जल के अतिरिक्त और कोई जल नहीं चाहता। स्वामी विवेकानंद। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को धैर्य, श्रद्धा, प्रेम चाहिए। मांग करते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोरी। अब पल पल छोड़ न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हमेशा याद करते रहिए। परमारास महाराज कहते, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करें अवगुण हरे दे, टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। तो कल्याण कैसे होगा? इंद्रियों के विलास में आनंदित रहना पशु शरीर में भी होता है। इंद्रियों के विलास में आनंदित रहना पशु शरीर में भी होता है। पंच इंद्रियों का भोग पशु और मनुष्य में भी है। इन भोगों से छुटकारा और तृप्ति बिना ध्यान के कभी नहीं होते। विषय में सुख मानना बेवकूफी है। इस बेवकूफी से मन को बचाना चाहिए। विषय का पसार रूप धुआं है। इसको जितना ग्रहण करो उतना ही दुखी होगे। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। इसलिए काम क्रोध मद लोभ के नहीं विवेक सतावे। सब प्यारा परिवार रु संपत्ति नहीं भावे। गुरु ऐसी करिए दिया आती होई सहाय। चरण सन होई कहत हूँ लीजे अपनाई। तुम्हरे ज्योत स्वरूप रु तुम्हरे धुन रूपा। परखत रहो निशि दिन गुरु करु निशि दिन गुरु करु दयानुपा। तो परमारास संत सदगुरु महाराज कहते हैं, इस शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे, इस शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन में पूरे हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। भजन पूरा नहीं होने पर फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। यदि पाश्विक ख्याल का संस्कार हृदय में रखोगे
तो मरने पर पशु शरीर मिल जाएगा। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं। परमाराव सदगुरु महाराज कहते हैं, जो मंत्र गुरु से पाओ उसी को जपो। श्री सदगुरु, जो मंत्र चाहे जिन गुरु से मिला हो, जिन गुरु से मिला हो, लेकिन सच्चा सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। जो मंत्र गुरु से पाओ उसी को जपो, फिर मानस ध्यान करो। इसके बाद बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान इसलिए है कि नाद पकड़ा जा सके, नाद शब्द पकड़ा जा सके। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और शब्द साधन, यही 4 साधन हैं, विशेष नहीं। संतों ने उलटने के लिए कहा, संतों ने उलटने के लिए कहा। उलटने का अर्थ है बाहर में नहीं देखकर अंतर में देखो, पसरी दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। बाहर में पसरी दृष्टि से देखते हो, इसको उल्टो, अर्थात सिमटी दृष्टि से देखो तो ईश्वर की ज्योति को देखोगे, अपने अंदर में देखोगे, ईश्वर की ज्योति को देखोगे। कोई मूलाधार से, कोई हृदय से और कोई आज्ञा चक्र से चलना बताते हैं। क्या मूलाधार और क्या हृदय, सबसे सिमटकर इन आज्ञा चक्र में चलते हैं। सबसे सिमटकर हम आज्ञा चक्र में चलते हैं। शिव जी ने कहा है कि 5 पद्मों का जो जो फल पहले कहा, सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाएगा। राम प्रताप रूप सूर्य त्रिकुटी महल में विराजित ओम ब्रह्म का स्वरूप है संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। यह सबके अंदर में है, बाहर में नहीं। अंदर में खोजेंगे तब मिलेगा, अब बाहर में खोजेंगे तो बाहर में नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु परमाराव सदगुरु महाराज कहते हैं, जो जीवन काल में भक्ति पूरा नहीं कर सका, जीवन काल में समय निकाल करके करेंगे तब न। सत्संग कहते हैं नित्य करने के लिए, डेली सत्संग कीजिए। डेली तो कभी कहीं कहीं होता है, नहीं भी होता है। साप्ताहिक बांधा गया है, उसमें भी लोग नहीं कर पाते हैं। मन के सुधार के लिए, ध्यान में मन लगे, उसके लिए सत्संग का व्यवस्था होता है। जो जीवन काल में भक्ति पूरा नहीं कर सका और मरते समय उसका ऐसा ख्याल हो जाए कि भक्ति पूरी नहीं हो सकी, तो दूसरे जन्म में वह भक्ति करेगा, वह दूसरे जन्म में वह भक्ति करेगा। मरता शरीर है और भावना मन में होती है। मन सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, इसलिए उसका जो दूसरा जन्म होगा उस शरीर में उसका वह मन मदद करेगा और वह भजन करेगा। वह मन क्या मदद करेगा। अभी मन को दोहराएंगे, हो कथी ले बाबा आया गेल श्री सदगुरु, आखिर कौन कौन काम करतो, सब काम हमर रह गेल श्री सदगुरु, हे करतो वो करतो, वो छूट गेल श्री सदगुरु। और छूटेगा वो तो होगा ही, वह भी होगा श्री सदगुरु। तो पहले से पता रहता तो पहले से व्यवस्था कर लेते हैं। वही परमाराव सदगुरु महाराज कहते हैं, उस शरीर में उसका वह मन मदद करेगा और वह भजन करेगा। सगुण कहने से 2 पदार्थों का बोध होता है। सगुण कहने से 2 पदार्थों का बोध होता है। एक वह जो धारण करता है और दूसरा वह जिसे वह धारण करता है। दूसरा वह जिसे वह धारण करता है,
जो त्रिगुणों को धारण करता है वह त्रिगुण नहीं है, वह निर्गुण है, वह गुणातीत है। असल में मूल स्वरूप निर्गुण है। मूल स्वरूप कौन है? निर्गुण है। नौ सगुण को छोड़ना है, नौ निर्गुण को। निर्गुण सगुण के पार में, नौ सगुण को छोड़ो, नौ निर्गुण को। नौ सगुण को छोड़ना है, नौ निर्गुण को। पहले सगुण की उपासना करो, फिर निर्गुण को पकड़कर परमात्मा तक पहुंचो। सगुण भक्ति को नहीं करके केवल निर्गुण की ही भक्ति करे, ऐसा नहीं हो सकता और न हुआ है। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज क्या कहते हैं? सगुण भक्ति को नहीं करके केवल निर्गुण की ही भक्ति करे, ऐसा नहीं हो सकता और न हुआ है। इसलिए सगुण को भी करो और निर्गुण को भी करो, निर्गुण सगुण के पार में। परमारास महाराज कहते, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिंदु चमके भोर का तार दिखाता है। पृथ्वी का रंग क्या है? पीला, पवन का रंग हरा, अग्नि का रंग काला, जल का रंग लाल और आकाश का रंग सफेद होता है। यह पंच तत्वों का शरीर झूठा है, झूठा, यह शरीर का झूठा है। शरीर और शरीरी वैसे ही हैं जैसे कपड़ा और शरीर। कपड़े शीघ्र बदलते हैं, शरीर बहुत काल तक रहता है। जीवन काल में बहुत बार कपड़ा पहना जाता है, उसी तरह शरीर बहुत बार हुए। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। इसलिए हम लोग लंबा समय तक शरीर रहता है, कपड़ा तो बीच में फटियो जाता नहीं पड़ता है। उसके लिए परमारास महाराज कहते हैं, हम लोग आत्मरत होकर आत्मचिंतन करके परमात्मा की प्राप्ति करें और उसके सुख को भोगें। यह मनुष्य शरीर का काम है, यह मनुष्य शरीर का काम है। विषयों का ग्रहण इंद्रियों से होता है, इनसे जो सुख होता है वह मनुष्य शरीर पाने का फल नहीं। विषयों में से जो सुख है, विषयों से परे जो सुख है, विषयों से परे जो सुख है, उसे प्राप्त करना मनुष्य शरीर का काम है। एक अमृतवाणी कौन कहते हैं? संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं, ईश्वर की भक्ति और अच्छा आचरण। श्री सदगुरु, ईश्वर की भक्ति और अच्छा आचरण, ये दो बातें मनुष्य में हैं तो ठीक मनुष्य है, नहीं तो वह पशुवत है। मनुष्य उच्च कोई जलचर, नभचर या इतर थलचर नहीं हो सकते। मनुष्य को आत्मा, अनात्मा, सत्य और असत्य का विचार अवश्य होता है, यदि वह उसकी तरफ अपने को जरा भी लगावे। परंतु मनुष्य के अतिरिक्त और किसी जीव को इस तरह का ज्ञान संभव नहीं है। मनुष्य का शरीर ही है जिससे मुक्ति मिलती है और ईश्वर मिलते हैं, अन्य किसी शरीर में नहीं। ये बात संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं। गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है।
श्री सदगुरु श्री सदगुरु तो परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, श्री सदगुरु परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, अंग प्रत्यंगों को देखो और उनमें व्यापक एक को नहीं देखो। शरीर के अंग, सब अंग को देखते हैं ना, अपने से नहीं देख पाते, दूसरे ही देखते हैं। श्री सदगुरु ऐनक का सहारा लीजिए तो आगे का भाग देखिए ना, वो नहीं भी लीजिए तो आगे का देख सकते हैं, पीछे का देख सकते हैं। परमात्मा ने हम लोग को ऐसा बना कि अपना पीठ भी नहीं देख सकते, अपना माथा भी नहीं देख सकते। ऐना का सहारा देखेंगे नहीं तो नहीं देखेंगे। और जो भीतर में देख लेंगे उसका परम, जो भीतर में देख लेंगे उसके लिए परमाराज सुना चाहो भक्त सार भगति करो हो, और सार भगति करे संसार भ्रमति रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। इसलिए समर्पित होकर के अपने जीवन का कल्याण कैसे होगा, आपका या मेरा जीवन, इसका कल्याण कैसे होगा, इसके लिए सत्संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सदगुरु जिस तरह देखते हैं चौकीदार सम्राट में पहले आता था, नहीं आता था, पहले आता था, वो जगाता था, जो उनके जगने पर जग जाता था उनके घर में चोरी नहीं होती थी। ठीक उसी प्रकार यह सत्संग जो है, सत्संग प्रत्येक दिन सत्संग जो करते हैं, साप्ताहिक सत्संग करते हैं, मासिक सत्संग करते हैं, यह सत्संग जगाते हैं, ऐसे सत्संग से जगाया जाता है। जो सत्संग करते हैं उनको धर्म के प्रति रुचि होती है, जिनको धर्म के प्रति रुचि होती है, भगवान के प्रति रुचि होती है। सत्संग के बारे में परमाराज महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बहुत बड़ा सुख मिलेगा। जो सुनेंगे उनको न होगा, और जो नहीं सुनेंगे, जो करेंगे उनको न लाभ होगा, जो करेंगे वही न तरेंगे, और जो करेंगे नहीं तो तरेंगे। इसलिए जीवन का कल्याण हो, उसके लिए सत्संग नित्य कीजिए, बराबर सत्संग करते रहिए। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, अंग प्रत्यंगों को देखो, अंग प्रत्यंगों को देखो और उनमें व्यापक एक को नहीं देखो। तो यह कितना मोटा ज्ञान है। इनको आत्मा को देखनी है। श्री सदगुरु कैसे देखेंगे? ध्यान के द्वारा देखेंगे। तो यह कितना मोटा ज्ञान है। उस एक को मानने वाले, उस एक तल तक जाने वाले सभी हो जाओ, यही सनातन धर्म है। इस परम सनातन को भूल जाओ और केवल प्रचलित पूजा में लग जाओ। प्रचलित पूजा जो है उसी में लग जाओ, तो कितनी गलत बात है। विद्वान लोग कानून की बारीकी की ओर जाते हैं और खूब जाते हैं, लेकिन धार्मिक विषय में मोटे ज्ञान में लगे रहते हैं। यह बड़ी भूल है। धार्मिक विषय की सूक्ष्मता में भी जाओ। यदि किसी एक संप्रदाय के अनुयायी होकर हम इस प्रकार रहें कि हमारा धर्म उदार नहीं हो और हम यह समझें कि हमारा ही संप्रदाय उत्तम है और का नहीं, तो ऐसा अनुदार भाव हमको नहीं रखना चाहिए। मतलब सबका धर्म जो है सब ठीक है। श्री सदगुरु
उसको फुटाना नहीं है, उसको फोड़ना नहीं है। जो जिसमें लगे हुए हैं उसमें लग करके वह ध्यान भजन करे, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान करे। सबसे परे जो परमात्मा है, सबसे परे, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। तो परमाराज महाराज कहते हैं सबके परे जो परमात्मा है वे ही परम पुरातन, परम सनातन हैं। उन ईश्वर परमात्मा में विश्वास रखने वाले सनातन धर्म को पकड़े रहेंगे। उन परमात्मा का जो भजन पूजन आराधना या उपासना है वही सनातन धर्म है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक किनकी वाणी है? परमाराध संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है। लेकिन करना है, करना तो आप ही को पड़ेगा। श्री सद्गुरु अगर भोजन बनाने वाला कोई सहयोगी नहीं तो कौन बनाएंगे? कौन बनाएंगे? कौन बनाएंगे? श्री सद्गुरु जो खाएंगे वही ना बनाएंगे। कहेंगे हम खेबो, अब बनेबो नहीं तो के बनाएगा देते? श्री सद्गुरु अब परिवार में 10 परिवार तो विभाग बांट दिए हैं, तो बनावो, नुनू तो बनबो, अहाँ बनबो, बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यह सामग्री है, इसको बनाने में तो कोई बना देते हैं न, पैसा भी ले लेंगे, चलो एते नहीं वो पछलो बगल पीछो बगल। आलस बुझबे छे हमरा 5टा रोटी बनाए देते श्री सद्गुरु। डेली कहते तो बना देते है न। प्रथम जाएंगे तो हमरा बड़ा छे नहीं बनबे सकबे तो खुशी से कहते हो हमरे से 5टा रोटी ला लियो। नहीं लेब तो जलावन वो अपने जलावन तक बना देते श्री सद्गुरु। जे आदत पकड़ लेते आदत पकड़ कर बनाते श्री सद्गुरु। यह अपने से बनाना पड़ेगा, भोजन अपने से बनाना पड़ेगा तो खाएंगे, खेती अपने से करना पड़ेगा। या करवाएंगे पैसा तो लगेगा आपको श्री सद्गुरु। इससे आपका जो है कोठी भरेगा, अनाज से कोठी नहीं भरेगा श्री सद्गुरु। अब भक्ति दूसरे कर देंगे, ऐते वह बाबा करते पूरा श्री सद्गुरु। वो बाबा आते तो पूरा कर देते हमरा श्री सद्गुरु। लेकिन उसके लिए अपने आप को करना पड़ेगा, नहीं कर पड़ेगा। आपके बदले में स्तुति कौन करेंगे? सब तो पैसा पालट हो सकता है, स्तुति में पैसा पालट होगा? ध्यान में श्री सद्गुरु, ध्यान में पैसा पालट से काम चलेगा? ध्यान से पैसा मिलवे नहीं करेगा, करना तो आपको पड़ेगा। गुरु प्रदत्त मंत्र लिए है तो जपना तो कौन जपेगा? हम ही उनके बदले में जपेंगे श्री सद्गुरु। अपना अपना जाप जपना पड़ेगा, गुरु के द्वारा जो मिला है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया, नदानुसंधान की क्रिया अपने खुद करना पड़ेगा। अगर यह किसी के बदले में कोई कर देता तो बड़का बड़का आदमी खरीदिए लेते श्री सद्गुरु। इधर उधर करते और जाते वहां कहता हम भक्ति खरीदेंगे, खरीद लेते। यह खरीदा नहीं जा सकता है, यह अपने आप करना पड़ेगा श्री सद्गुरु। अनमोल। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सुशांत था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, उस घर हाथ से निकाल रहा है। इसलिए कीजिए सत्संग को, कभी मत छोड़िए। कोई बाबा आए नहीं आए, साप्ताहिक सत्संग को चलाइए। हमको 1 किलो मिश्री थोड़े चढ़ाना है, 5 टका नहीं है तो कोई बात नहीं श्री सद्गुरु। सबके लिए छूट होगा।
कोई घिना नहीं की, सबको सत्संग में चलाना है। श्री सदगुरु घिनाने का क्या सवाल, गिरना क्या है? श्री सदगुरु वह तो आप कुछ श्रद्धा से देते हैं, खिलाते हैं, दान करते, श्रद्धा देते हैं, वह आपके पास वर्धित होकर के आता है, वो आपके पास आएगा। दाने दीजिएगा तो आपके पास नहीं आएगा। श्री सदगुरु जो करेंगे वो देंगे, उसी के पास आएगा, वर्धित होकर के आएगा। भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, द्रौपदी, महारानी द्रौपदी एक बित्ता कीमती साड़ी को वस्त्र को फाड़ के देते। भगवान कृष्ण ने कहा, जा रे सखेश, जा रे बहन, इसका तो ऋण हमको चुकाना पड़ेगा। आपका एक ऋण हम पर चढ़ गया है, वस्त्र दान का ऋण चढ़ गया है। महाभारत के कौरव जब उनको दुशासन जब घसीट करके लाए, कौरव की सभा में उनको निवस्त करना चाहते थे, और भगवान कृष्ण आए, उनका उद्धार किए, उनका रक्षा किए, नहीं किए। अगर वो नहीं देते तो होता, दिए तब तो हुआ। आप लोग जो दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपके पास वो वर्धित होकर के आएगा। वह कई गुना वर्धित होकर के आपके पास आएगा। यहां भी सुख होगा, वहां भी सुख होगा। राजा श्वेत सब कुछ किए, लेकिन दान नहीं किए थे। राजा श्वेत दान नहीं किए थे। ब्रह्मलोक चले गए, वहां जब गए उनको भूख प्यास सताने लगी, अन्नदान नहीं किए थे, भूख प्यास सताने लगे। और ब्रह्मा जी से कहते, हे पितामह, हे भगवान, मुझे जोरों की भूख लगी है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, आपने अन्नदान नहीं किया है, आपने दान ही नहीं किया है। दान करते तब तो अच्छी गति होती, आपको मिलता, लेकिन आप दान नहीं किए। जोरों की भूख लगी है, आपका लाश सरोवर के किनारे में रखा, तरोताजा लाश है, जा खाइए, जाइए खाइए और यहाँ आइए। खाना तो पड़ेगा, अपने आपको अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, जोरों की भूख लगी थी। पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरि यज्ञ करायो, और मुख दियो प्रभु के गायो, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो भर पाप लगाई। एक बित्ता का पेट कभी भरेगा? श्री सदगुरु देते जाइए, देते जाइए। एक के दिन एक मन खा लीजिए, सो बात नहीं। और वे भर खाते तो जब तक जिंदगी है तब तक खाना पड़ेगा, और सब सट जाता है, सबको यही पचा देता है। श्री सदगुरु आए, अपने शरीर का मांस खाते हैं, घृणा हो गई। वहां गए, महाराज बराबर आते थे, महाराज खाता हूं फिर बढ़िए जाता, उद्धार कैसे होगा? का 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। 100 वर्षों का लाश, जो सुंदर सुंदर भोजन खाते थे, लाश में न नमक न मरचा, श्री सदगुरु नो तेल, कोई रहता है छौंक छौंक तर तर के खाते हैं, वहां कोई न दुर्गंध युक्त। 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा, जिस दिन आपको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, संत अगस्त ऋषि का जिस दिन दर्शन होगा, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। संजोग से एक दिन अगस्त ऋषि आ ही गए और अपना दुखड़ा उनको सुनाए। उन्होंने कहा, मैं ही अगस्त ऋषि हूं। कहा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा, जाइए, आज से आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। श्री सदगुरु इसलिए अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्र, तरह तरह का लोग देते हैं, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा? सत्संग का भोजन कीजिए। श्री सदिया जो अमृत पान कर रहे हैं, श्री सदगुरु यह आपके जीवन को बना देगा।
श्री सदगुरु, आप उनको अन्न दान किताब को मिलेगा, श्री सदगुरु वहां देना है। लेकिन साकट के बारे में, मांसाहारी के बारे में कहते हैं, साकट से सुअर भला, वैष्णव भला चमार, उससे तो कुत्ता भला जो भूखे द्वारे द्वार। आपने अन्नदान क्या, आप जिनको दीजिए। कुत्ता को देते हैं, कहते हैं देने के लिए, अन्नदान नहीं करते हैं। पहला रोटी गाय को दीजिए, घर में साधु है, साधु ससुर है, उनको दीजिए, पति को दीजिए। गाय को रोटी दीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए। कुत्ता को देते, कुत्ता क्या है, कुत्ता मांसाहारी है ना, लेकिन आपने उनको अन्न दिया है। अन्न दिया तो आपके पास वर्धित होकर के आएगा। श्री सदगुरु शराबी या जुआरी जिनको खिलाते, खिलाइए, पैसा मत दीजिए कि आपके पैसा से वो मछली खा ले। शराबी मांसाहारी नहीं है, खिला दीजिए श्रद्धा से। आप पैसा भी दीजिए, श्री सदगुरु महाराज की जय, लेकिन सुपात्र को, सतपात्र को दीजिए, पात्र को दीजिए। यह नहीं कि आपका पैसा से शराब पी लेगा तो आपको पाप लग जाएगा। श्री सदगुरु मछली खरीद लेगा, अंडे चाहे जाएगा चौक पर डबा डब दे देगा, आपको पाप लग जाएगा। श्री सदगुरु एक मछुआरा, श्री सदगुरु सच्ची घटना है, एक मछुआरा आए राज दरबार में, और भूख से व्याकुल था, भूख से व्याकुल। राजा उनको क्या कि 50 रुपया दे दिए। बड़ा अकाल था, दुर्दिन था। मछुआरा विचार किए कि इसका अनाज नहीं लेकर के हम जाल बनाएंगे, जाल। श्री सदगुरु वो जाले खरीद लिया, जाल खरीद के मछली मारना प्रारंभ कर दी। इस पोखर में, इस धार में, अब जो भी मारते, तो राजा का तो पैसा लगा था, राजा के लिए पाप बन रहा है। श्री सदगुरु राजा के लिए पाप बन रहा है, उसका फल उसको भोगना पड़ा। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। भोजन में सुधार करना पड़ेगा। खूब खूब भेले की श्री सदगुरु ओकरो भेले की, लेकिन फिर वो नहीं खाए। श्री सदगुरु फिर वो नहीं खाए, तब नहीं आ चुप्पे चाप चलिए रहल छे। हाँ एतो है श्री सदगुरु। इसलिए जीव मात्र पर दया होना चाहिए, जीव पर दया, तब नहीं। हम लोग को जो मानव का शरीर मिला है, श्री सदगुरु एक मछुआरा जा रहा। श्री सदगुरु एक मछुआरा क्या करते थे, बराबर मछली मारते थे। संजोग से उनके जीवन में एक बार हुआ, कर्म फल देखना है, कर्म फल। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते कर्म फल। तो मछुआरा जा रहा था, मछुआरा मार करके आ रहा था, का ये जो बराबर मारता है, इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते सबको कर्म फल भोगना पड़ेगा।
कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं कि देखो तो जंगल जाओ, जंगल चले गए। जंगल जब गए देखते हैं वहां एक विशाल हाथी है। श्री सदगुरु, विशाल हाथी, आधा उनके शरीर में पूरा पिल्लू फरा, पिल्लू, आधा भाग के मांस को पिल्लू खा गया था, आधा भाग की, फिर भी जिंदा है, करा रहा है। उसको देख कर शायद अर्जुन देखते हैं, बहुत कष्ट हुआ अर्जुन को। कहते भगवान, यहां से देख रहे हैं वो नदी जंगल में जो है विशाल शरीर जो लगता है, हाथी है, बड़ा हाथी है, वह उनके शरीर में घाव भरा, उनके घाव शरीर में पिल्लू उनके मांस को खा रहा है। कहा वह जितने भी मछली को फंसा करके खाया, जीव जंतु को फंसा करके खाया, उसका फल यहां भोग रहा है। हाथी का शरीर धारण क्या है, और जिसको जिसको खाया सब का आत्मा जो है मछली का पिल्लू का शरीर धारण किया, वही सब खा रहा है। एक बार गए, एक नदी है, हाथी का बच्चा है, और दलदल में हाथी का बच्चा फंसा, उसको कौन निकालेगा? श्री सदगुरु। उनके माथा में पूरा घाव है, शरीर में घाव है, और पिल्लू पूरा सक सक कर रहा है। कहते भगवान, उसमें जो हाथी का बच्चा है, का वह भी मछुआरे था जिसके बारे में मैंने तुमको बताया कि मछुआरा जो है मछली मारता था जाल लेकर के, उसका शरीर छूटा, वही बन गया मछुआरा, वह बन गया हाथी का बच्चा बन गया, और दलदल में फंस गया, उसको कोई निकालने वाला नहीं है। जितने भी मछली को फंसा करके खाया था, सब पिल्लू बन करके उसके शरीर के मांस को खा रहा है। इसलिए खान पान में सुधार होना चाहिए। संत कबीर ने कहा, मांस बछरिया खाता है सुरापान से हेत, सो नर जर से जाएंगे जो मूल्य की खेत। यह कुकर को खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता नरक परे सो जाए। नरक में जाएगा और दुख भोगेगा। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। खान पान को सुधारना पड़ेगा, और अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित, कभी सत्संग मत छोड़िए। श्री सदगुरु, मैं कह रहा था कभी इस घर में पुरुष वर्ग आए तो आए, नहीं तो 5 महिला 10 महिला है ना, कोई इनको आएंगे और सत्संग को चलाइए। श्री सदगुरु, साप्ताहिक सत्संग को कभी बंद मत कीजिए, चलने दीजिए। करने वाले को बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। देखते शिव चर्चा हम देखते हैं, कोई किताब को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, होता है कि नहीं? श्रद्धा हो गया, उन लोग को जग गए हैं, जहां जिनमें श्रद्धा है कर रहे हैं, उसी तरह आप लोग कीजिए। स्तुति तो याद है ना, स्तुति प्रार्थना कीजिए। किताब है ये है, रामायण जी का है, कोई न तो जो पढ़ने के लिए जानते हैं रामायण जी का पाठ कीजिए। गुरु महाराज की वाणी है उसको पढ़िए, भजन गाइए। कोई प्रवचन भी कीजिए, कहानी जैसे कहते हैं, सुनते हैं तो वही को उसी कहानी को कहिए, सुनिए, तब लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। जो करेंगे उसका परम कल्याण होगा। इसलिए गुरु महासप्ताह सत्संग में भी
उनका पदार्पण होता था। अभी भी गुरुदेव साप्ताहिक सत्संग में पदार्पण उनका ऐसे ऐसे भक्त है, भक्त उनका दर्शन कर लेते हैं। कब आ जाएंगे, लेकिन श्रद्धा से कीजिए, कब आ जाएंगे सदगुरु महाराज कहना मुश्किल। आते हैं सत्संग में, जिनको श्रद्धा वो देखते हैं कि गुरुदेव आ गए हैं, तब इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।